Got me falling right. Hi, welcome back. Part 9 of Phrasal Idioms. I hope you are healthy, happy, and concentrate on your study. ठीक है, as you know, education is the third eye of the human. देखिए, कहा जाता है कि शिक्षा ही मनुष्य की तीसरी आंख होती है. ओके, इसलिए हमें हमेशा जितना हो सके ज्ञान को इकट्ठा करते रहना चाहिए. वी नेवर इन आइडल, हमें कभी भी आलस में नहीं रहना चाहिए. वी ऑलवेज कंटिन्यू इन प्रोग्रेस, क्लियर, कंटिन्यू एंड प्रोग्रेस ऑन योर स्टडी एंड इम्प्रूविंग नॉलेज. ठीक है, विद दिस चैनल विपिन सर जीनियस क्वेश्चन सेंटर. ओके, आपका पार्ट नंबर 9 आ चुका है जो हम शुरू करने वाले हैं. ओके, देखते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं. क्या है आपका ब्रिंग राउंड. ब्रिंग राउंड देखिए आप जानते हैं, वैसे तो होता घूम घूम, क्या ब्रिंग माने तो लाना होता है, राउंड माने क्या होता है आप जानते हैं. राउंड माने क्या होता है, वैसे तो चक्कर लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या अलग सेंस होगा बेटा. क्या होगा, ब्रिंग राउंड का मतलब होता है करेक्ट करना, यानी किसी चीज को सुधारना. क्या होता है बेटा, करेक्ट करना यानी किसी चीज को सुधारना. ठीक है, आप चाहे तो यहाँ हिंदी लिख सकते हैं. क्या होता है इसका मतलब बेटा, सुधारना. ओके, ध्यान देना. इसके लिए हमें एक एग्जांपल यूज करना है, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं. तो यहाँ पे सेंटेंस बना दें, तो चलो टीचर ही से कर देते हैं. ओके, एवरी टीचर ब्रिंग्स अस राउंड. देखिए क्या है, प्रत्येक टीचर क्या करता है, हमें सुधारता है. एंड मिस और मेक आवर फ्यूचर, और वह हमारा भविष्य बनाता है. सेंटेंस बन गया ना. क्या एक टीचर हमें सुधारता है और क्या करता है, हमारा भविष्य बनाता है. तो ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है बेटा, करेक्ट करना, किसी चीज को सुधारना. नेक्स्ट क्या आपका ब्रिंग बैक. क्या, ब्रिंग बैक. अब बेटा ब्रिंग बैक तो आप जानते हैं ना, अक्सर क्या होता है बेटा, ब्रिंग बैक का मतलब होता है जैसे कि ब्रिंग माने तो लाना होता है, बैक मीन्स वापस. हम किसी जैसे हमारे कुछ ओल्ड मेमोरीज होती है ना, उनको याद दिलाना. क्या होता है बेटा, ब्रिंग बैक. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज को याद दिलाना. तो टू रिमेम्बर क्या हो जाएगा बेटा, टू रिमेम्बर. ओके, क्या हो जाएगा, टू रिमेम्बर यानी कि याद दिलाना. क्या हो जाएगा बेटा, याद दिलाना. ओके, तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल यूज करना है. तो सेंटेंस आपका रामायण से उठा लेते हैं. जामद. ओके, ब्रिंग की आप थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. यानी सेकंड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. ब्राउड बैक द पावर, ठीक है, टू हनुमान. तो क्या बेटा, जामद जी ने हनुमान को उनकी शक्ति, उनका पावर जो थी, उनकी जो पावर थी उसको क्या करा, उन्होंने याद दिलवाया था. किसने करवाया था, जामद जी ने याद करवाया था, यानी याद दिलाया था. तो इसके बाद देखिए बेटा क्या है, नेक्स्ट है आपका कॉल इन. आप जानते हैं जैसे कि कॉल इन तो आप जानते हैं अच्छी तरह से बेटा, कॉल भी इसको बुलाना होता है, लेकिन यहाँ पे इन शब्द और जुड़ गया तो किसी चीज को मैंने किसी को बुलाना, इसका मतलब भी हो जाएगा. ठीक है, क्या कॉल इन का. लेकिन आप प्रॉब्लम में ना फंसे, कॉल इन और लग गया तो इसका सेंस चेंज हो गया, लेकिन कॉल इन शब्द आ गया तो इसका मतलब भी बुलाना ही होता है. ठीक है, तो इसका मतलब बुलाना होता है. तो आप इसकी सेकंड मीनिंग तो आपको पता है, आपने पढ़ी होगी, समवन होती है, बुलाना इसका मतलब होता है. ओके, क्या होता है बुलाना. एक एग्जांपल यूज करना है इसके लिए. ठीक है, तो ऐसे ही बना देंगे. श्याम called in Radha to take butter. मैंने मक्खन लेने के लिए श्याम ने राधा को बुलाया. नेक्स्ट क्या आपका, कॉल फॉर. कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड करना. क्या होता है कॉल फॉर, इसका क्या है नेक्स्ट, कॉल फॉर. कॉल को देखो, कॉल तो होता है, कॉल तो मतलब किसी को कॉल करना, बात करना. अब कॉल फॉर बेटा किसी
के लिए बात करना, किसी के लिए बात कब करेंगे, जब हमें किसी चीज़ की डिमांड होगी, मांग होगी। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, डिमांड। क्या होता है इसकी सेकंड मीनिंग होती है बेटा डिमांड। क्या होती है, डिमांड। ओके, डिमांड होती है यानी मांग। क्या होती है, या फिर मांगना भी कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, मांगना भी कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मांगना है तो मांग कर सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल आपको यूज करना है, एक एग्जांपल यूज कर दीजिए आप। ठीक है, द ग्रूम कॉल्ड फॉर ए कार। ठीक है, ऑन हिज मैरिज। देखिए, शादी पर उसने क्या किया, एक कार मांगी। किसने मांगी, ग्रूम का मतलब जानते हैं क्या होता है बेटा, दूल्हा होता है। दूल्हा ने क्या किया, शादी पर किसकी डिमांड कर दी, एक कार की डिमांड कर दी। बट इट इज इलीगल टू डोरी, नीड टू कॉल फॉर ए डोरी इन ए मैरिज। ओके, आप सभी जानते हैं कि दहेज मांगना क्या है, गैर कानूनी होता है। ओके, देखिए 85 नंबर पे है आपका फ्रेजल क्या है, कट डाउन। क्या बेटा, देखिए कट डाउन। कट डाउन का मतलब देखो, किसी चीज को क्या है, कट और डाउन। कट, कट माने काट देना, काट देना और डाउन कर देना। कट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को काट के डाउन कर देना, नहीं कम कर देना, रिड्यूस कर देना किसी चीज को। क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब हो जाएगा रिड्यूस करना। ओके, रिड्यूस करना क्या होता है, रिड्यूस का मतलब होता है बेटा कम करना। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल है खासकर जो ज़्यादा फैटी लोग होते हैं उनके लिए। तो इफ यू वांट टू बी फिट, ये तुम बिल्कुल फिट होना चाहते तो you should cut down your fat। तो तुम्हें अपना मोटापा बेटा क्या करना है, कम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, कट ऑफ। देखिए, कट डाउन माने कम करना होता है, कट ऑफ का मतलब होता है बेटा किसी चीज को काट देना बिल्कुल। जैसे कि जैसे मान लेते हैं लाइट, जैसे अपनी जो इलेक्ट्रिक लाइट होती है चल रही है, ठीक है, इसको हम काट दें तो वहाँ पे ही आपका वही उसी जगह आपका क्या ला सकते हैं, कट ऑफ। कहते हैं जैसे ही लाइट काट देती, लाइट जैसे कट जाती है तो उसको क्या कहते हैं, कट ऑफ हो गई है। लाइट क्या है, कट गई है, कटौती चल रही है लाइट की, तो इस तरह से कट ऑफ का यूज कर लेंगे आप। ठीक है, तो इसके लिए काट देना एक तरह से, कैसी लाइट कैसी हो जाती है, मतलब डाई हो जाती है। डाई का मतलब मर जाती है। ठीक है, किसी चीज को काट देना। ओके, क्या कर देना बेटा, काट देना। तो इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा, तो द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ द village has been cut off, तो क्या करें बेटा, गांव की जो लाइट थी, विद्युत लाइट की सप्लाई थी, उसे क्या कर दिया बेटा, काट डाला। ठीक है, क्या कर दिया, काट डाला। अब देखेंगे 86 के बाद है आपका 87 पे आता है आपका बेटा। हाँ, देखिए 87 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 87 पे दिया आपका डू अप। बेटा डू अप का मतलब जानते ही हैं आप, डू माने क्या होता है बेटा, करना होता है कुछ। क्या होता है, डू अप माने क्या होता है बेटा, करना होता है। ठीक है, क्या करना हुआ, जैसे कि आप डू माने करते करते आप अप हो जाते हैं, थक जाते हैं, बी टायर्ड होना, थक जाना। क्या हो जाएगा बेटा, बी टायर्ड माने क्या होता है बेटा, थकना होता है। ठीक है, थक जाना। ओके, तो आपका एग्जाम्पल रहेगा, तो आप बिल्कुल इजी सेंटेंस है, ड्यू टू प्लेइंग, खेलने के कारण। ठीक है, ही डिड अप, वह थक गया। क्या हो गया बेटा, वह थक गया। ओके, नेक्स्ट पे आपका ड्रॉप आउट, यानी डेट पे आप कर दिए ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब देखिए, ड्रॉप माने क्या होता है, छोड़ना ही तो होता है, कितने ना मुझे पिकअप कर लीजिए, मुझे उठा लीजिए, उसके बाद कहते हैं ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप कैसे करते हैं, आपकी आउट में जाते हैं ना, ड्रॉप आउट कर देना। ठीक है, किसी चीज को छोड़ देना।
ठीक है बेटा। तो क्या कहते हैं, टू लीव करना, छोड़ना, टू लीव करना, ओके। क्या जाएगा बेटा, छोड़ना, ओके। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, समझ लीजिए एग्जाम्पल क्या करते हैं बेटा, ड्रॉप आउट। यू है नहीं एग्जाम्पल फॉर दिस फ्रेज, ओके। क्या हो जाएगा बेटा, ड्रॉप आउट। तो एक तो वो हो जाएगा, ठीक है, छोड़ देते हैं। जैसे एक तो ये भी हो जाएगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी, तो ये ले लीजिए, ये बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी, देखिए रुपए की कमी के कारण, ठीक है। माई गर्लफ्रेंड ड्रॉप्ड आउट मी। देखिए रुपए की कमी के कारण मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली। कहने का मतलब देखो, अक्सर मैं नहीं कहता कि सभी गर्ल्स एक जैसी होती है, और मैंने सिर्फ एग्जांपल पे फोकस किया है, ना कि मेरा सिर्फ किसी की गर्ल्स फ्रेंड या फिर मेरे बॉयफ्रेंड से कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन हम क्या बताना चाहते हैं, सिर्फ आपको एक एग्जांपल क्रिएट कराना चाहते हैं, वो भी इस तरह से आपको बस याद हो जाए, बस इसलिए आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे दिया है कि गेट अंडर। गेट अंडर का मतलब होता है गेट अंडर, किसी को काबू करना, क्या होता है, कंट्रोल में करना है, क्या कंट्रोल का मतलब है काबू करना। क्या हो जाएगा इसका, काबू करना। तो एग्जाम्पल आपको बनाना है यहाँ पर, ओके। तो द आर्मी, ठीक है, गॉड, क्या है बेटा, गॉड अंडर दिस सिचुएशन एट द बॉर्डर, क्या मतलब सेना ने सीमा पर क्या किया, सिचुएशन को संभाल लिया, ठीक है, काबू कर लिया। तो इसके बाद गेट अवे, बेटा थोड़ा मशीन थोड़ा सही नहीं लिखा, वाई होना था यहाँ बेटा, गेट अवे माना होता है बेटा छोड़ देना। क्या होता है बेटा, छोड़ देना, फिर भाग जाना। क्या होता है बेटा, हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, भाग जाना। गेट अवे, भाग जाना, ओके। तो एग्जाम्पल हो जाएगा द थीफ मीन्स चोर, ठीक है। गॉट अवे यानी भाग गया, विद दी ऑर्नामेंट्स आभूषणों के साथ भाग गया। आपको करना क्या था, बस क्या एग्जांपल ही तो क्रिएट करना था, एंड यू आपको सेकंड मीनिंग भी देखनी थी वो आपको, तो मैं वही तो समझा रहा हूँ। फ्रेज विद देयर मीनिंग्स, विद देयर सेंस एंड मीनिंग्स, ठीक है। तो आपकी ये 9 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको इससे बेटर एकदम, और इससे भी बेटर आपको बढ़कर ही एक से एक वीडियो, एक से एक न्यू मेथड मिलता जाएगा, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, इससे भी डबल क्रॉस में आपको मेथड, इतना अच्छा मेथड मिलने वाला है, वो भी आपको बस जल्दी 10 वीडियोज होने के बाद आपको नेक्स्ट न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, वो भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को, ठीक है, ओके।